Good morning, students. Today in ENV, we are going to read lesson number 23, The Sky Above Us. In previous lecture, we completed hard words of this lesson. Today, we are going to read this chapter. The Sky Above Us यानी कि हमारे above यानी कि ऊपर, sky यानी कि आकाश. हमारे ऊपर जो आकाश है, हम अगर ऊपर देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है, राइट? बाहर निकल के आप देखना तो क्या दिखाई देगा आपको? आकाश दिखाई देता है, स्काई दिखाई देता है. स्काई में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को होती है. जैसे स्काई में क्या होता है? सन, मून, स्टार्स. तो उसके बारे में हमें आज लर्न करना है. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क एंड टुडेज डेट 30th/4 यानी कि अप्रैल मंथ चल रहा है 2021. ओके, let us start reading. When we look up in the open, WHEN, when we look up यानी कि ऊपर देखना, look यानी कि देखना, up यानी कि ऊपर, ऊपर देखना. in the open यानी कि हम अगर खुले में जाके ऊपर देखते हैं, यानी कि आप अगर घर में है तो बाहर निकल के ऊपर देखना तो आपको क्या दिखाई देता है? We see the sky above us, right? We see क्या दिखते हैं हम, क्या दिखाई देता है हमें? स्काई जो हमारे ऊपर है, राइट? When we look up in the open, we see the sky above us. जब हम लोग बाहर निकल के ऊपर देखते हैं तो हमें क्या, तो हमें हमारे ऊपर जो आकाश है वो दिखाई देता है, राइट? On a sunny day, the sky looks blue. On a sunny day, sunny day यानी कि जब गर्मी के दिन होते हैं, sunny day यानी कि देखो जब सूर्य होता है, राइट? ये क्या है? सन. तो ये है sunny day. ये क्या है? जब सन होता है, बाहर धूप होती है, गर्मी होती है, तो उसको बोलते हैं सनी डे, राइट? ऑन अ सनी डे यानी कि सनी डे जब होता है, सनी डे जब होता है तब हम देखें तो स्काई का कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का. कौन से कलर का? लुक्स ब्लू यानी कि ब्लू दिखता है हमें, राइट? वी कैन सी द सन, हमें सन दिखाई देता है. देखो, वाइट क्लाउड्स एंड बर्ड्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. वाइट क्लाउड्स, ये क्या है? वाइट क्लाउड्स. अगर आप अभी अभी गर्मी के दिन चल रहा है यानी कि सनी डे चल रहा है, राइट? तो अगर आप बाहर निकल के देखेंगे तो ऊपर आपको वाइट क्लाउड्स दिखेंगे. कैसे? क्लाउड्स यानी कि बादल, राइट? तो आप बाहर जाके देखेंगे तो आपको वाइट कलर के बादल दिखने को मिलेंगे. और अगर आप दिन में देखते हो तो बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, राइट? द सन शाइन्स ब्राइटली यानी कि द सन शाइन्स यानी कि चमकना, ब्राइटली यानी कि चमकता हुआ, राइट? तो सन आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, राइट? देखो मॉर्निंग में. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. वो हमें क्या देता है? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. हीट यानी कि गर्मी एंड लाइट यानी कि उजाला, रोशनी. कौन देता है हमें? सन, है ना? अगर आप लोग दिन में लाइट करते हो घर में? नहीं, क्योंकि नेचुरली ही सनलाइट हमें मिलती है, राइट? तो रोशनी मिलती है, उजाला मिलता है, तो हमें दिन में लाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? क्योंकि वो हमें नेचुरल सन जो है वो लाइट देता है, इसीलिए, राइट? हीट यानी कि गर्मी. तो हमें धूप, गर्मी के दिन में हमें हीट मिलती है ना, बहुत ही गर्मी लगती है, राइट? हम फैन चालू करके बैठते हैं तो वो हमें सन जो है वो हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट यानी कि गर्मी एंड रोशनी, उजाला देता है, राइट? Every morning the sun rises in the east and brings a new day. Every morning यानी कि हर सुबह the sun rises in the east. The sun कहाँ पे राइज होता है? rises यानी कि सन का उदय होना, है ना? सूर्य का उदय होना. मैंने आपको हार्ड वर्ड्स किया तब बोला था. सन राइजेज यानी कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का खिलना, राइट? निकलना. सुबह सुबह सन जो है वो राइज होता है. कौन सी दिशा में राइज होता है? ईस्ट में, पूरब में, राइट? कहाँ पे राइज हो? ईस्ट यानी कि पूरब. तो कौन सी दिशा में राइज होता है? पूरब में. एंड ब्रिंग्स अ न्यू डे, एंड एक नया दिन लेके आता है ना. हर सुबह पे हमारा एक नया दिन स्टार्ट होता है, हमारा रूटीन स्टार्ट होता है, राइट? सो एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स अ न्यू डे यानी कि हर सुबह जो सन है वो खिलता है. एंड कहाँ से खिलता है? ईस्ट में, पूरब में से. एंड ब्रिंग्स अ न्यू डे, एंड वो नया दिन लेकर आता है, राइट? एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट. एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम, इवनिंग यानी कि शाम. जब शाम होती है ना तब सन क्या होता है? सेट हो जाता है. देखो ये है सनसेट और ये है सनराइज. यहाँ पे सन निकल रहा है और यहाँ पे सन डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, राइट? हम लोग अगर आप कहीं पे घूमने जाओ या हिल स्टेशन पे तो आप लोग सनसेट एंड सनराइज देखने के लिए जाते हो, है ना? तो सनसेट यानी कि सन चला जाता है एंड क्या आता है? मून आता है, राइट?
तो एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में, वो खिलता कहाँ पे है, पूरब में, ईस्ट में, और वो सनसेट होता है वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, राइट। देन इट बिकम्स डार्क एंड नाइट फॉल्स, देन सन जब सन सेट हो जाता है जब, तब क्या आता है, मून आता है, एंड रात हो जाती है, डार्क हो जाता है ना, क्लाउड्स और स्काई देखो कि कौन सा हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है, और उसमें स्टार दिखाई देते हैं। देखो ये है नाइट स्काई, और ये है डे में कैसा होता है स्काई, ब्लू कलर का होता है, एंड बादल दिखाई देते हैं, बर्ड्स होते हैं, और रात में ऐसे स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, बादल होते हैं, लेकिन वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं ना, वाइट नहीं होते, ब्लू, और आकाश भी पूरा डार्क हो जाता है, यानी कि नाइट हो जाती है, रात पड़ जाती है, राइट। एट नाइट मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, एट नाइट यानी कि रात में, मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई यानी कि बहुत सारे, मिलियंस यानी कि बहुत सारे जो हम गिनती ना कर सकें, राइट। मिलियंस यानी कि 10 लाख होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्काई में स्टार्स होते हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं, राइट, वो इनफाइनाइट होते हैं। सो स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ट्विंकल यानी कि जगमगाना, तो रात को स्टार्स जो होते हैं वो स्काई में जगमगाते हैं, राइट। वी ऑल्सो सी द मून, हमें रात को क्या दिखाई देता है, मून। इट गिव्स अस लाइट एट नाइट, वो हमें लाइट देता है नाइट को, है ना, रात में हमें जो लाइट देता है वो कौन होता है, मून। दिन में कौन देता है, सन। लेकिन जो रात की जो लाइट होती है वो इतनी सारी रोशनी नहीं देता कि हम कोई भी चीज़ देख सके, है ना, तो हमें लाइट करनी पड़ती है घर में जो होती है, राइट, वो नेचुरल लाइट देता है मून, ओके। द सन एंड द स्टार आर बिगर देन द अर्थ, ये आप सबको पता था कि जो सन होता है एंड स्टार्स हमें यहाँ से हम दिखते हैं तो कितने छोटे छोटे दिखते हैं ना, हमें लगता है इतने छोटे छोटे स्टार होते हैं, नहीं, लेकिन स्टार रियल में बहुत ही बिग होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से आकाश से बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है, इसीलिए हमें स्टार्स और सन वो सब क्या दिखता है, छोटा छोटा दिखता है ना, लेकिन वो रियल में बहुत बिग होते हैं। हमारी जो अर्थ है, हम जिस पे रहते हैं, उससे भी बड़ा है ना, स्टार्स एंड सन साइज में उससे भी बड़ा है, राइट। क्योंकि हम लोग दूर से देखते हैं, इसीलिए हमें कोई चीज़ छोटी दिखती है ना। आप अगर यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से खड़े होकर आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से देखना कोई दूर चीज़, तो आपको वो छोटी ही नज़र आएगी। वैसे ही स्टार्स एंड सन जो है वो हमसे बहुत ही दूर है, इसलिए वो छोटे नज़र आते हैं, लेकिन रियल में वो अर्थ से भी बड़े हैं, राइट। द सन एंड द स्टार्स आर बिगर देन द अर्थ, दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर है, इसीलिए, राइट। ऑन अ रेनी डे वी कैन सी वेरी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, ऑन अ रेनी डे वी कैन सी वेरी डार्क क्लाउड्स यानी कि बादल है, इन द स्काई। जब रेनी डे यानी कि जब मानसून की सीज़न होती है तब हमें क्लाउड्स जो होते हैं वो किसे डार्क दिखते हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स हो जाते हैं ना, क्योंकि उस बारिश होने वाली होती है तो ऐसा वेदर हो जाता है, राइट। समटाइम्स दे हाइड द सन, यानी कि इतने सारे बादल आ जाते हैं बारिश के मौसम में कि क्योंकि दिन में भी आपको सन नहीं दिखाई देता है, बादल सन के ऊपर आ जाते हैं और सन हाइड हो जाता है, यानी कि सन छुप जाता है, हाइड हो जाना, ओके। द स्काई लुक्स ग्रे इन कलर, तब स्काई कैसा दिखता है, ग्रे कलर का, है ना, ब्लैक ग्रेइश जैसा दिखता है। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, यानी कि डार्क जब क्लाउड हो जाता है तब वो रेन लेके आते हैं, राइट। When the sun comes out after it rains, we sometimes see a rainbow. जब सन निकलता है, बारिश हो जाए उसके बाद सन निकलता है, बादल क्लियर हो जाते हैं ना, बादल फिर से वाइट हो जाता है, तब सन निकलता है, तो ऐसा रेनबो बनता है। देखो कलरफुल 7 कलर्स का, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज़ अ 7 कलर्स, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत ही सुंदर दिखता है ना। कभी देखा है आपने बारिश के बाद, अभी अगर बारिश आए ना, अभी बारिश की सीज़न आएगी तो आप देखना, ओके, बारिश के बाद सन निकले तो रेनबो बनता है ऐसा, तो आप देख के नोटिस करना, ओके, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इट हैज़ 7 कलर्स, उसमें कितने कलर्स के होते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स बनते हैं ऐसे, 7 कलर्स, कितने कलर, 7, देखो पर्पल 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये 7 कलर्स का रेनबो बनता है, ओके। सो टुडे यू हैव टू रीड दिस लेसन, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्सरसाइजेस, ओके।